children, welcome to my YouTube channel. So today we will learn subject English from Standard 4 English Medium, जिसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में द लिटल फर ट्री स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि जो फर ट्री है उसको जो मजिशियन है वो 4 विशेस देता है। तो वो फर्स्ट विश क्या मांगता है, वो जो फर ट्री है कि उसके जो पत्ते हैं वो उसके जो अदर जो ट्री है उसकी तरह उसका पत्ते हो जाए, लेकिन वो जो पत्ते हैं वो गॉट आकर खा जाती है। तभी वो दूसरी विश मांगता है कि मेरे जो पत्ते हैं वो गोल्डन हो जाए ताकि वो जो गॉट है वो उसे आकर खा सके नहीं। तो लेकिन जो वो गोल्डन लीव्स थे वो एक आदमी आकर उसे स्टॉल कर जाता है, चुरा कर ले जाता है। तो फर ट्री फिर से उदास हो जाता है। तो फिर फर ट्री अपनी तीसरी जो विश है वो मांगता है। तभी वो क्या चाहता है विश में, उसके जो लीव्स थे वो कहता है कि काश मेरे लीव्स जो है वो कांच के यानी कि ग्लास के हो जाए, तो ये जो मैन है उसको स्टॉल भी नहीं करेगा और जो गॉट है वो उसे खा भी नहीं सकती। अगले दिन जब वो पेड़ दिखता है फर ट्री, तो उसे पता चलता है कि उसके जो लीव्स है वो ग्लास के हो गए हैं। तो वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब रात आती है तब बहुत ही ज़्यादा विंड होती है, जिसकी वजह से उसके जो ग्लास के जो लीव्स थे वो टूट जाते, ब्रोकन हो जाते हैं। इसीलिए फिर वो फिर से उदास हो जाता है और वो कहता है कि मेरे तो वही जो पहले वाले जो लीव्स थे वही अच्छे थे, ना ही उसे आकर गॉट खाती, ना ही उसको कोई आदमी आकर चुरा जाता और ना ही वो इस तरह से टूट जाती। तो वापस जब दूसरी सुबह वो जब फर ट्री उठता है तब देखता है कि उसके जो लीव्स है वो पहले की तरह हो जाते हैं। आज हम उसकी अदर एक्टिविटीज़ देखेंगे। वर्ल्ड बिल्डिंग, जिसमें है बाय चेंजिंग द सर्कल वर्ड टू इट्स ऑपोजिट रीराइट दिस सेंटेंसेस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो ये जो सर्कल किए हुए जो वर्ड्स है ना उसका हमें ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है। यहाँ पे जैसे एक हमारे लिए डन किया गया है, एक एग्जाम्पल में दिया गया है, आप देख सकते हो। आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। तो उसके नीचे लिखा है आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। तो जो लाइट है उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, हैवी। ऐसे ही सेकंड डे, रीना वॉन द रेस। रीना वॉन द रेस, तो यहाँ पे वॉन का ऑपोजिट वर्ड्स क्या होगा, तो लॉस्ट। रीना लॉस्ट द रेस। उसके बाद है आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स। आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स। लव, यहाँ पे लव पर जो सर्कल किया गया इसका मतलब लव का हमें ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है। इसका मतलब होता है कि मुझे वेजिटेबल्स खाना बहुत पसंद है, तो उसका ऑपोजिट वर्ड होगा लव का हेट। आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स, मुझे ये वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं है। ओके। उसके बाद है दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ फुल। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ फुल, जो ग्लास है वो फुल है। यहाँ फुल का हमें ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है। तो द ग्लास ऑफ मिल्क इज़ एम्प्टी, फुल का ऑपोजिट वर्ड्स होगा एम्प्टी। द ग्लास ऑफ मिल्क इज़ एम्प्टी। थर्ड है, उसके बाद है द ओल्ड मैन इज़ वाइज। द ओल्ड मैन इज़ वाइज। वाइज मीन्स बहुत ही होशियार। वाइज का मीनिंग होता है बहुत ही होशियार। तो हमें वाइज का यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द ओल्ड मैन इज़ फुलिश। फुलिश मीन्स मूर्ख। उसके बाद की है एक्टिविटीज़। नाउ गिव द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स बिलो बाय एडिंग ऑन और इम। यहाँ पे हमें ऑन और इम लगा के हमें ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है। तो यहाँ पे हैप्पी, तो हैप्पी का ऑपोजिट वर्ड्स क्या आएगा, ऑन आएगा या इम आएगा, तो अनहैप्पी होगा। ओके। इम हैप्पी नहीं बन सकता, यहाँ पे अनहैप्पी। हैप्पी मतलब खुश, और अनहैप्पी मीन्स जो खुश नहीं है। उसके बाद है पोलाइट। उसके बाद है पोलाइट, तो उसका ऑपोजिट होगा इम्पोलाइट। क्या होगा उसका ऑपोजिट वर्ड्स, इम्पोलाइट। उसके बाद है सीन, तो सीन का ऑपोजिट होगा अनसीन। आगे हम लगाएंगे अनसीन मतलब जो देखा हुआ नहीं है। उसके बाद है प्रॉपर, तो उसके आगे हम ऑपोजिट लगाएंगे इम प्रॉपर बराबर। उसके बाद है लकी। लकी, तो उसका ऑपोजिट वर्ड होगा अनलकी। पॉसिबल, तो आगे हम लगाएंगे आई एम इम्पॉसिबल। पॉसिबल मतलब जो शक्य है और इम्पॉसिबल जो अशक्य है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट, तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स में हम क्या आगे लगाएंगे, तो अन लगाएंगे, अनइम्पोर्टेंट। उसके बाद है परफेक्ट, तो परफेक्ट का ऑपोजिट होगा इम्परफेक्ट।
आगे हम लगाएंगे इम। उसके बाद है हेल्दी। हेल्दी मतलब बहुत ही तंदुरुस्त, और उसका ऑपोजिट वर्ड होगा अनहेल्दी। उसके बाद है सेफ। उसके बाद है सेफ। सेफ मीन्स के सुरक्षित, तो उसका ऑपोजिट वर्ड होगा अनसेफ, जो सेफ नहीं है, अनसेफ। उसके बाद है पेशेंट। पेशेंट के आगे हम लगाएंगे इम, आई एम, इम्पेशेंट। ऑपोजिट वर्ड होगा उसका इम्पेशेंट। उसके बाद है प्योर, तो प्योर का ऑपोजिट वर्ड होगा इम्प्योर। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ऑपोजिट वर्ड है वो हमने फिनिश किया। उसके बाद है यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, जो यहाँ पे एक लड़की है, उसका नाम यहाँ पे लिखा है रीटा। ओके, और उसके यहाँ बाजू में एक डॉग भी है, पपी है। देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। रीटा लव्ड हर डॉग शेरू। रीटा नाम की जो लड़की है उसको अपना जो शेरू, जो डॉग है, उसको बहुत ही प्यार करती है, बहुत ही पसंद है, बहुत ही चाहती है वो उसे। एवरी डे मतलब हर रोज़। शेरू वुड गो आउट ऑफ हाउस एंड कम बैक हिमसेल्फ। जो शेरू जो डॉग है वो अपने आप बाहर घूमने घर से जाता था, लेकिन वो वापस ही खुद से ही वापस घर आ जाता था। उसके बाद बट वन डे ही डिड नॉट कम होम। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो बाहर घूमने अकेले जाता है लेकिन वो वापस आता नहीं है। रीटा लुक एवरीवेयर फॉर हिम। तो रीटा जो है वो उसको हर जगह पे ढूंढती है। टीयर्स रोल डाउन हर चिक। तो क्या होता है टीयर्स? टीयर्स मीन्स आंसू। जो आंसू है उसके गालों पे आते हैं, सिरकते उसके गाल पर। शेरू वॉज लॉस्ट। अब शेरू जो था, जो डॉग था, वो खो चुका था। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। वो कहीं पे भी मिल ही नहीं रहा था, जो शेरू था वो। रीटा वॉज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम। जब वो अपने घर आती है तो वो बहुत ही रो रही होती है। शी गॉट इनटू हर बेड। वो अपने बेड पे जाती है। ऑल ऑफ अ सडन समथिंग जम्प्ड ऑन हर। तो अचानक से, सडन मतलब अचानक ही कुछ उसके बेड पे जंप करके आता है। कैन यू गेस हु इट वॉज? क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो क्या था? रीटा वॉज वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब वो बेड पे थी तो जंप करके क्या आया था, उसका जो डॉग शेरू था वो उसके बेड पे आया था, इसलिए अब वो रीटा वॉज वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश हो जाती है। अब उसके बाद क्या करना है, गिव द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड्स इन ब्लू। यहाँ पे हमने जो एक पैराग्राफ देखा ना, यहाँ पे जो ब्लू अक्षर का जो सब वर्ड्स दिए गए हैं उसके हमें ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। तो फर्स्ट है लव। तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो हेट। लव का ऑपोजिट वर्ड्स होगा हेट। उसके बाद है गो आउट। तो गो आउट का ऑपोजिट वर्ड्स होगा कम इन। उसके बाद है ब्लू कलर में कौन सा उसके बाद अक्सर लिखा है, तो एवरीवेयर। तो एवरीवेयर का ऑपोजिट वर्ड्स होगा नोवेयर। उसके बाद है डाउन। तो डाउन का होगा अप। उसके बाद है लॉस्ट। तो लॉस्ट का क्या होगा, फाउंड। उसके बाद है नोवेयर। तो इसका ऑपोजिट होगा एवरीवेयर। नोवेयर का होगा एवरीवेयर। उसके बाद है क्राइंग। क्राइंग मीन्स रोना। तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स क्या होगा, लाफिंग। क्राइंग का ऑपोजिट वर्ड्स होगा लाफिंग। उसके बाद है हैप्पी। हैप्पी मतलब कि बहुत ही खुश। तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स होगा सैड। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा ब्लू कलर के जो वर्ड्स दिए गए उसके ऑपोजिट वर्ड्स हमने देखे। उसके बाद है लेट्स राइट। क्या करना है, रीराइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। तो यहाँ पे हमें ये जो पैसेज दिया गया है उसे हमें फिर से लिखना है, लेकिन क्या करना है, कुछ वर्ड्स है उसको हमें कैपिटल लेटर में लिखने है। यहाँ पे सब परफेक्ट लिखा गया नहीं है तो हमें उसको परफेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे क्या है, तो जो अगर यहाँ पे अगर किसी भी सेंटेंस की अगर शुरुआत होती है, ओके, जो किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में आता है। तो यहाँ पे 1 लिखा है ना फर्स्ट, तो ओ जो है उसके हम कैपिटल में लिखेंगे। उसके बाद किसी का नाम है
तो उस पर भी हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर किसी प्लेस का नाम है तो उस पर भी हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। लेट्स रीड द पैसेज। वन सैटरडे आफ्टरनून Amarjit and his little sister Rani went for a picnic to India Gate. There they saw ducks, water and their friend Raj. देखो तो यहाँ पे आंसर लिखा है। तो यहाँ पे वन का जो कैपिटल है ओ, उसको हम कैपिटल में लिखेंगे ओ को। वन सैटरडे, जो सैटरडे उसमें जो एस है उसको हम कैपिटल में लिखेंगे। आफ्टरनून अमरजीत, तो यहाँ पे अमरजीत नाम है इसलिए यहाँ पे हम ए को कैपिटल में लिखेंगे। अमरजीत एंड हिज लिटल सिस्टर रानी, तो यहाँ पे रानी जो नेम है उसमें हम जो आर है उसको कैपिटल में लिखेंगे। रानी वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट, तो यहाँ पे इंडिया गेट प्लेस का नाम है। यहाँ पे इंडिया का आई और गेट का जी जो है उसमें हम कैपिटल वर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद है देयर दे सो डॉग्स, वाटर एंड देयर फ्रेंड राज। देयर, यहाँ पे जो देयर है वहाँ पे फुल स्टॉप, गेट के बाद फुल स्टॉप है, उसके बाद देयर यूज़ किया गया है। मतलब नया जो हमारी नई लिटी वहाँ पे शुरू होती है, तो वहाँ पे जो टी है उसको हम कैपिटल में लिखेंगे। देयर दे शो डॉग्स, वाटर एंड देयर फ्रेंड राज, तो यहाँ पे राज नेम है इसलिए जो आर है उसे भी हम कैपिटल में लिखेंगे। उसके बाद है ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर कॉट्स डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम। तो यहाँ पे हमने जो आगे स्टोरी पढ़ी थी द फर ट्री, उसका यहाँ पे छोटा सा पैसेज दिया गया है, तो इसका हम कैपिटल में लिखेंगे। यहाँ पे ओ, यहाँ पे फर्स्ट जो OHO है उसमें जो ओ है उसको हम कैपिटल में लिखेंगे। जैसे ही मैंने आपको आगे बताया कि अगर सेंटेंस में फर्स्ट जो लेटर है उसको हमें कैपिटल में लिखना है। ओ डियर सेड द फर ट्री आई, तो यहाँ पे आई जो है वो कैपिटल में दिया गया है। आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट। फिर उसके बाद फॉर gods don't eat them and no man can steal them। तो यहाँ पे हमने जो ये पैसेज था उसको रीराइट किया। ओके, यहाँ पे हमने कुछ जो वर्ड्स थे उसको कैपिटल में लिखा। उसके बाद क्या है लेट्स टॉक, तो उसमें हमें क्या करना है, लुक एट द पिक्चर बिलो। In the yellow box there are 8 things. You can see 6 of them in the picture. You cannot see the other 2. Write down the 4 things that you can see. तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है जिसमें यहाँ पे एक येलो बॉक्स दिया गया है, उसमें 8 थिंग्स, 8 चीज़ें जो है उसका नाम लिखा है। उसमें है डॉग्स, डॉग, बॉय, फाउंटेन, मैट, गर्ल, ट्री एंड फ्लावर्स। यू कैन सी 6 ऑफ देम इन द पिक्चर, तो उसमें से जो 6 है वो आप पिक्चर में देख सकते हो। यू कैनॉट सी द अदर 2, उसमें से जो आप 2 है वो देख सकते नहीं हो। राइट डाउन द 4 थिंग्स डेट यू कैन सी, तो वो 4 चीज़ें आपने लिखनी है यहाँ पे जो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है मैंने बॉल। ओके, यहाँ पे बॉल भी है जो ऊपर लिखा गया नहीं है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट जो है वो लिखेंगे बॉल। उसके बाद यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, तो यहाँ पे बनाना भी है, देख सकते हो यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे जो येलो बॉक्स है उसमें बनाना का कोई इन्फॉर्मेशन दी गई नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बनानाज। ओके, उसके बाद है आप पिक्चर में और कौन सी चीज़ देख सकते हो, या बर्ड। ओके, जो डक्स तो है लेकिन यहाँ पे एक बर्ड भी है जिसका इसमें कुछ भी लिखा नहीं है, येलो बॉक्स में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम बर्ड लिखेंगे। उसके बाद है वाटर। हाँ, क्या होगा वाटर, यहाँ पे जो 4th है हम लिखेंगे वाटर। यहाँ जो 8 थिंग्स है जो वो लिखे हैं, जो अदर है यहाँ पे लिखनी ही थी वो हमने यहाँ पे लिख दी है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, तो वर्ड बिल्डिंग में
ऑपोजिट वर्ड्स हमने देखे, अलग अलग डिफरेंट सर्कल किए हुए हमने ऑपोजिट वर्ड्स देखे। यहाँ पे इम और अन का यूज़ करके हमने ऑपोजिट वर्ड्स देखे। उसके बाद यहाँ पे इस जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें से भी हमने जो ब्लू कलर के जो वर्ड है उसके हमने ऑपोजिट वर्ड्स लिखे। उसके बाद यहाँ पे जो ये पैसेज दिया गया है उसको हमने रीराइट लिखा। ओके, तो यहाँ पे आज का हमारा जो वीडियो है वो फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट जो एक्टिविटीज़ जो है हमारी आगे की वो हम दूसरे वीडियो लेक्चर में देखेंगे।